और हमने जब पूछा कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए पटना जिला में जो 15 सीट है, 14 सीट है, तो सभी लोगों ने संकल्प लिया कि 14 सीट पर राजद अलायंस के उम्मीदवार को हम जितावेंगे और सांप्रदायिक शक्ति को हम दूर यहाँ से भगावेंगे। उनको खराब लगते थे वैसे लोग जरूर इस सरकार को जो है जंगलराज करते, लेकिन मानना है मेरा कि जब तक तुम जो है हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, अपने की लड़ाई लड़ते अमर रहे लेनिन अमर रहे। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम प्रिय मित्र भाई पटना महानगर के शानदार अध्यक्ष महताब आलम साहब और संचालन कर रहे हमारे संकल्प ले रहे हैं और इस बैठक में संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में पटना के कुम्हरार विधानसभा और पटना साहिब विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को जिताएंगे और 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, गरीब गुरबों की सरकार बनाएंगे। के विचारों को जन जन तक फैलाएंगे और गांव-गांव तक राष्ट्रीय जनता दल के झंडा को फहराएंगे और आगे हम तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प। अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित संगोष्ठी में इस इलाके के जितने भी लोग आए थे उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बधाई इस बात के लिए भी देता हूँ यहाँ पर जितने भी हमारे पोटेंशियल नेता और कार्यकर्ता थे उन सभी लोगों ने कहा कि 2025 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव के रक्तपुत्र श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को हम मुख्यमंत्री बनावेंगे। और हमने जब पूछा कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए पटना जिला में जो 15 सीट है, 14 सीट है, तो सभी लोगों ने संकल्प लिया कि 14 सीट पर राजद अलायंस के उम्मीदवार को हम जितावेंगे और सांप्रदायिक शक्ति को हम दूर यहाँ से भगावेंगे। आज यहाँ पर गांधी जी जयंती के मौके पर क्या करेंगे? आज शहीद जगदेव प्रसाद के जयंती के पूर्व संध्या पर आयोजित लोकतंत्र और सामाजिक न्याय और विकास की अवधारणा के प्रति चर्चा सुनी। आयोजकों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आज का संकल्प लिया गया कि जगदेव प्रसाद जी के विचारों को जन जन तक फैलाएंगे और गांव-गांव तक राष्ट्रीय जनता दल के झंडा को फहराएंगे और आगे हम तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प। आज आरजेडी की तरफ से यहाँ बैठक की गई है, क्या तैयारी है और क्या इलेक्शन की तैयारी हो रही है? नहीं, अभी फिलहाल हम लोग हर बार मनाते थे, जगदेव जयंती मनाते आ रहे हैं। तो कल जगदेव जयंती है, 2 फरवरी को जगदेव जयंती है, लेकिन आज पूर्व संध्या पे ही हम लोग मना रहे हैं क्योंकि कल अलग अलग जगहों पे और भी जगदेव जयंती मनाया जा रहा है, तो वहाँ सभी को जाना है। तो इसलिए पूरा जगदेव बाबू जी का जो विचार है उस विचार को जिससे मतलब हर जगह पे जाकर मनाने की ज़रूरत है। वहाँ जा कर के मनाने से लोगों तक उनके विचार को हम फैला सकते हैं, उनका जो विचारधारा था उनकी बात करते हैं। क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जाने ही जाते हैं जगदेव बाबू जी की अगुवाई, जगदेव बाबू जी का जो सपना था मतलब उस सपने को पूरा करने में, तो उसको लेकर के हम लोग जगदेव जयंती मना रहे हैं। और क्या निर्णय हुआ बैठक में, कुछ खास यहाँ पर बैठक का तैयारी हुआ? नहीं, फिलहाल अभी तो जगदेव बाबू जी की जयंती और फिर हम लोग संगठन पे भी बात कर रहे हैं, संगठन कैसे संगठन की मजबूती हो, पटना में भी हमारा संगठन मजबूत हो, ताकि मजबूती रहेगा तब आने वाला जो बिहार विधानसभा है उसमें मतलब अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहेगा। जयंती की तैयारियां हो रही है, बैठक हो रही है आरजेडी की तरफ से, क्या क्या बैठक में निर्णय हुआ? देखिए, आज बैठक जो है अमर शहीद जगदेव बाबू जो कुर्था में शहीद कर दिए गए थे, कल उनका मतलब कि जन्मदिन है, उसका आज पूर्व संध्या पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है पटना महानगर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, जो कार्यक्रम आज चल रहा है। और जगदेव बाबू को आज पटना के शहर के लोग याद कर रहे हैं, उनके कारनामों को आज देख रहे हैं कि जो शोषित, पीड़ित, दलित, गरीब, गुरबा के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी,
उसको सामंतों ने कुर्था में खास के थाना के बगल में उनकी हत्या कर दी गई 5/1974 में। मैं वहीं से आता हूँ, मेरा गांव वहीं है। इत्तेफाक था उगड़ी में 5 क्लास में पढ़ता था और कुर्था हाई स्कूल ही में पढ़ता था। और हम लोग स्कूल से निकले थे और जैसे ही बाजार से आगे पार किया थाना के पास पहुंचने वाले थे कि भगदड़ हुआ कि जगदेव बाबू को गोली मार दिया गया, जगदेव बाबू को गोली मार दिया गया। जगदेव बाबू को उठा के थाना में लाया गया और पानी पानी मांगते रहे, लेकिन थानेदार भी और पुलिस प्रशासन भी सारे लोग मिले हुए थे उनकी हत्या में, और उनको एक बूंद पानी के लिए भी लोग लास्ट में उनके कंठ को नहीं भिंगाया और देश के नाम पर, बिहार के जनता के नाम पर अपने आप को उन्होंने दम घोंट लिया, उनकी प्राण किया। आज बैठक है जगदेव बाबू की जो जयंती के अवसर पर, क्या यहाँ पर बैठक में निर्णय? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये समस्त देशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि आज जगदेव बाबू जी की 103वीं जयंती के पूर्व संध्या के अवसर पर संदल गार्डन में राष्ट्रीय जनता दल के ओर से उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भी कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसा दल है जो उनके सच्चे पद चिन्हों पर चलने का काम करता है, जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्तियों हैं उनके लिए ये दल काम करता है। इसीलिए कोई ऐसा बिहार में कोई ऐसा दल है वो केवल राष्ट्रीय जनता दल है। और मैं अंततः आपके चैनल के माध्यम से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करता हूँ। जय जगदेव बाबू, जय बिहार, जय राजद। क्या नाम? मेरा नाम अमन कुशवाहा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जगदेव बाबू की जयंती यहाँ पे आज मनाई गई है। जयंती कल है, उनके एक दिन पूर्व संध्या पर हाँ कुम्हरार विधानसभा के संदल गार्डन कमेटी हॉल में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का मतलब है कि ऐसे महानायक का जयंती के पूर्व संध्या पर हम लोग गोष्ठी कर रहे हैं जिन्होंने पिछड़ों, दलितों, शोषितों की बात की और आज तक मतलब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जगदेव बाबू के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, गरीब गुरुओं की बात कर रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर आज देखे तेजस्वी प्रसाद है। इसलिए आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता साथीगण उनके जयंती के पूर्व एक दिन पूर्व ये संकल्प ले रहे हैं और इस बैठक में संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में पटना के कुम्हरार विधानसभा और पटना साहिब विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को जिताएंगे और 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, गरीब गुरुओं की सरकार बनाएंगे, युवाओं की सरकार बनाएंगे, रोजगार दिलाएंगे और फिर से नया बिहार बनाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जगदेव बाबू अमर रहें। और अंत में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं।